पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना कितनी ताकतवर हुई है ये पूरा देश जानता है। देश ये भी जानता है कि अब पहले जैसा भारत नहीं है, जो कहता है उसे डंके की चोट करता भी है। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि पिछली सरकारों में कैसे दुश्मनों से शांति समझौतों के नाम पर अपनी ही सेना के हाथ बांध दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुश्मनों को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट मिली हुई है कि अब हमारे शूरवीर सीना तानकर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारते हैं। एक बार फिर से चालबाज चीन के सैनिकों की भारतीय जवानों ने ऐसी धुनाई की कि पूरी दुनिया चौंक रही है। तवांग सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई और इस दौरान हमारे सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया। ये तो हर किसी को पता ही होगा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने उस दिन करीब चीन के 63 जवानों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद चीन गिड़गिड़ाने लगा। चीनी पक्ष को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। सेना ने चीनी फौज की छड़ी की तरह दिखने वाले घातक हथियारों को भी जब्त कर लिया था, जिससे उन्होंने हमला किया, जिनका इस्तेमाल 2020 में गलवान संघर्ष के दौरान किया गया था। दरअसल हुआ यूं कि 8 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक पीएलए गश्ती दल को रोका जो एलएसी पार कर गया था। टीम के अन्य सदस्य वापस चले गए, जबकि पीएलए के 3 सैनिकों को पकड़ लिया गया। मामला शांति से सुलझाया जा सकता था, लेकिन पीएलए ने 3 चीनी सैनिकों को छुड़ाने के लिए जवाबी हमला करने का फैसला किया। फिर क्या था? 9 दिसंबर को भारतीय सेना को पता चल गया कि अब चालबाज चीन क्या करने वाला है, इसीलिए भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी। 9 दिसंबर को चीनी सेना का दंगा दस्ता 300 से ज्यादा कर्मियों के साथ पहुंचा, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने न केवल उनकी जमकर कुटाई की, बल्कि उन्हें खदेड़ दिया। साथ ही उनके नुकीले छड़ियों के साथ पीएलए के 60 सैनिकों को पकड़ लिया, जिसके बाद पूरी चीनी सेना में हाहाकार मच गया और आंख दिखाने वाली चीनी सेना युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि गलवान में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का क्या हाल किया था। इस बार उससे भी बुरा हाल देखने को मिल सकता है। एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और चीनी सैनिकों को सौंप दिया गया। इतना तो साफ है कि अब चीन को पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि नए भारत से पंगा मतलब अपनी मौत को न्योता देना है।